हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, संरेख हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में तीन बिंदु दिए हुए हैं और हमें दर्शाना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि देखो हमारे पास में एक बिंदु है, यदि P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा Q एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 हो, तो अगर हम PQ लंबाई लिखें तो वो क्या आ जाएगी? वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस में y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस में z2 का वर्ग। ये होता है दूरी का सूत्र। तो अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि तीनों बिंदु जो है संरेख है, ये सिद्ध करना है, यानी कि एक रेखा पर स्थित है। तो मान लेते हैं वो रेखा देखो इस तरीके की है। ठीक है। और इस पर देखो एक बिंदु तो ये रहा, इसको हम ए बोल देते हैं। इसके निर्देशांक क्या है? -2, 3, 5। दूसरा बिंदु क्या है? बी। इसके निर्देशांक है 1, 2, 3। और तीसरा बिंदु है सी जिसके निर्देशांक है 7, 0, -1। तो इनको संरेख सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? देखो हमको सिद्ध करना है, देखो यदि एक ये रेखा पर स्थित है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस में जो बी सी का मान आएगा वो ए सी के मान के बराबर आना चाहिए। यानी ए बी प्लस में बी सी का मान जो है वो ए सी के मान के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अगर वो ए सी के बराबर आ जाता है तो ये तीनों बिंदु आपस में संरेख हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहां से ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर में क्या आएगा? देखो वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग, तो -2 माइनस 1 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि 3 माइनस में 2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग, यानी कि 5 माइनस में 3 का वर्ग। तो ये निकाला हमने। तो देखो यहाँ से -2 -1 कितना होता है? -3। इसका वर्ग किया तो +9। फिर ये क्या आ जाएगा? देखो 3 - 2 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। 5 - 3 क्या होता है? 2। 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया। तो 9 प्लस में 4 कितना होता है? 13। 13 प्लस में 1 14, यानी वर्गमूल 14 इकाई। ठीक है। फिर देखो यहाँ से BC का मान निकालते हैं। वो क्या आ जाएगा? वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग, यानी 1 - 7 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि 2 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग, यानी 3 माइनस में -1 का वर्ग, यानी 3 प्लस में 1 का वर्ग बन जाएगा ये। तो ये क्या आएगा? देखो हमारे पास 1 - 7 कितना होता है? -6। इसका वर्ग किया तो 36 प्लस में यह आ जाएगा 4 प्लस में ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 16। तो 16 प्लस में 4 कितना होता है? 20। 36 में हमने जोड़ा 20 तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? वर्गमूल 56। ठीक है। तो वर्गमूल 56 को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 14 गुणा में 4। ठीक है। तो यहां से देखो 4 लिखा हुआ है तो 2 तो बाहर आ गया और वर्गमूल 14 इकाई ये बच गया। ठीक है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं? AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर में क्या आएगा? वर्गमूल x1 माइनस में x2 का वर्ग। तो देखो -2 -7 का वर्ग, -2 -7 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि 3 माइनस में 0 का वर्ग, 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस में z1 माइनस z2 का वर्ग, यानी कि 5 माइनस -1 का वर्ग, यानी कि 5 प्लस में 1 का वर्ग। तो इसका मान क्या आ जाएगा? देखो -2 -7 माइनस का 9 होगा जिसका वर्ग किया तो 81 प्लस में 3 का वर्ग किया तो 9 प्लस में 6 का वर्ग किया तो 36। ठीक है। यानी कि देखो 81 में 9 जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास में 90। ठीक है। और 90 में हमने जोड़ा 36। ठीक है। तो कितना बन जाएगा? वर्गमूल 126 ये बन गया। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया? वर्गमूल 126। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? वर्गमूल के अंदर 26 को कैसे लिख सकते हैं हम? 14 गुणा में देखो हम क्या लिख सकते हैं? 14 गुणा में 9। ठीक है।
तो इसको यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 14 इकाई, ये आ गया AC का मान। तो अब देखो हम AB प्लस में BC करें। अब अगर हम AB प्लस में BC का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, देखो AB का मान कितना था, AB का मान था वर्गमूल 14 इकाई, तो वर्गमूल 14 प्लस में BC का मान कितना आया, 2 वर्गमूल 14, तो 2 वर्गमूल 14। ठीक है, तो यहाँ से वर्गमूल 14 तो उभयनिष्ठ आ गया, 1 प्लस में 2 बच गया, यानी कि ये कितना आ गया, 3 वर्गमूल 14 इकाई। और हम ध्यान से देखें तो 3 वर्गमूल 14 इकाई क्या आया है, AC का मान भी आया है, तो AC के बराबर आ गया ये। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः AB प्लस में BC का मान जो है वो AC के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संरेख सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।